आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का 14 नंबर चैप्टर प्रायिकता का उदाहरण नंबर 1 करेंगे। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्के को एक बार उछाला जाता है। जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो उसमें चित्र आ सकता है या पट आ सकता है। ये प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है PE का मतलब घटना के लिए लिया गया है। घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग में हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसमें जो सभी संभव परिणाम बन सकते हैं वो 2 बन सकते हैं। कौन कौन से? या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। जब आप सिक्के को उछालेंगे तो हमको तो नहीं पता क्या आएगा, उसमें चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। तो ये 2 संभव परिणाम बनते हैं। कुल परिणाम कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया है कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है। मान लीजिए घटना E चित्त प्राप्त करना है, हमें चित्त को प्राप्त करना है, तब E के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अर्थात चित्त प्राप्त करने के परिणाम कितने हैं। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त एक बार ही आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता, क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला गया है। तो इसका अनुकूल जो परिणाम होगा वो 1 होगा, क्योंकि एक बार सिक्का उछालने में चित्त एक बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। तो हम इस फॉर्मूले में ये मान रखेंगे घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 ऊपर आएगा। और सभी संभव परिणाम कितने हैं? सभी संभव परिणाम 2 बन रहे हैं, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता जो होगी, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता जो होगी 1/2 होगी। फिर हमसे सवाल में पूछा गया है पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो इसी प्रकार यदि घटना पट प्राप्त करना है तो क्या होगा? पट प्राप्त करने में अनुकूल परिणाम कितने होंगे? सिक्के को एक बार उछालेंगे तो पट सिर्फ एक बार आ सकता है, तो इसका अनुकूल परिणाम 1 होगा। इस फॉर्मूले में हम 1 ऊपर रखेंगे अनुकूल परिणाम। और संभव परिणाम कितने बन रहे थे? चित्त और पट दोनों आ सकते हैं, तो 2 कुल परिणाम बन रहे थे, तो 2 नीचे आएगा। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी।